जिस आदमी के बोली में जहर है वह अधसर सांप। बहुत जगह सुने होंगे। दीदी एक बात जान लो नहीं जान लो, वो बुढ़िया जहां वह वो तो कच कच करे रे बेचारी, दवा पीवे मरी गले दीदी, दूटा बच्चा ओकरा में केना रहते दीदी। सास के बोली से पतेहू जहर खा ले, पतेहू के बोली से सास जहर खा ले, पिता के बोली से पुत्र जहर खा ले, पुत्र के बोली से पिता जहर खा ले, तो वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। जिस आदमी के बोली में जहर है। आज बोली के चलते समाज में बहुत घर में प्रेम नहीं है। कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यरियारी में, बरियारी में, भैयारी में। बोली की झगड़ा। जीवन में तीन चीज में सुधार होना चाहिए: बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। सांप वही मनुष्य है जिस मनुष्य के बोली में जहर है। बाघ वही आदमी है कौन जो निर्दयी है, जिसके हृदय में दया नहीं है, जो क्रूर स्वभाव के हैं, जो कठोर स्वभाव के हैं, जो भाई का हक बेईमानी करके खा लेते हैं, जो बराबर दूसरे का यार काट करके जमीन बढ़ा लेते हैं, जो अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खा लेते हैं, भूख खेखास जल को साफ करने वाले मछली को पकड़ करके खा लेते हैं। मनुष्य रहते हुए जो दूसरे जीव को हत्या करके उसका मांस खाते हैं। शास्त्र प्रमाण देते हैं जो एक प्राणी की हत्या करके जो उसका मांस खा लेते हैं, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे मांस खाने वाले, मछली खाने वाले को कोई अधिकार नहीं है स्वर्ग में जाने का, कोई अधिकार नहीं है मोक्ष पाने का, कोई अधिकार नहीं है उसको जन्नत में जाने का। उसको अधिकार है दोजख में जाने का, उसको अधिकार है नरक में जाने का। बाघ वही मनुष्य है जो हराम की रोटी खाते हैं। बाघ वही मनुष्य है जो अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खा ले। याद कीजिए, आप किसी का रुपया लेते हैं ब्याज पर, ब्याज जोड़ कर रुपया दे देते हैं। नहीं दीजिएगा तो पंचायती बैठेगा, केस मुकदमा होगा, अकेला पकड़ाइएगा तो मारेगा आपको देना पड़ेगा। जिसका मांस खाइएगा तो मांस का बदला मांस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य के लिए जो भोजन बना है वही भोजन कीजिए। मनुष्य के लिए भोजन शास्त्रों में प्रमाण दिया है: पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेव भुजिया कचनार, खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की न्यारी, करेले सुखसार, पालक वाले भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी, पुदीने वाली अचारी रखी बनी निराली, हर एक मुरब्बा भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी, खस्ता सेब सुहार बर्फी तरिहू सब दाल, रस भरी मठरी महाराज बाल शाही जिलेबी, बड़े तिकोने के दलमें से खीर दूध मलाई की छविधान, पूरी बुनिया की को ठिकान कभी क्या करे बखान। ये भोजन है मनुष्य के लिए।
कबीर साहब तो कहते हैं कि जो नर मछली खात है मुंडी पूछ सही, वह नर नरक में जाएगा नमती पूत समेत। जीव मत मार बापड़ा सब में ये कहीं प्राण, हत्या कब हुन छुटी है क्रोटी सुनो पुराण। हम और आप किस खेत की मूली हैं? हत्या का पाप तो भगवान को भी लगता है और उसको भी भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम ऋषमुख पर्वत पर जब गए तो सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। सुग्रीव बाली दो भाई थे। सुग्रीव बाली आपस में दोनों भाई लड़ते झगड़ते थे। सुग्रीव बाली लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। सुग्रीव के पक्ष से भगवान राम छिप करके तीर मारा, बाली के सीने में लगा। बाली जमीन पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री राम बाली के नजदीक गए। बाली ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु हम दोनों भाई आपस में लड़ते थे, आप छिप करके बाण क्यों चलाए? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान राम ने तो कहा, छोटे भाई की जो पत्नी है होती है वह बेटी के समान। सुग्रीव के पत्नी को हरण कर लिया, इसको राज में जमीन में हिस्सा नहीं दिया, भगा दिया। सुग्रीव मेरा मित्र है, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, जो मित्र के दुख को दूर नहीं करते हैं, वह मित्र नहीं है। इसलिए हम सुग्रीव के पक्ष से बाण चलाए। कह तो दिया, लेकिन जज ने बढ़िया जजमेंट नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? भगवान राम जब कृष्ण के रूप में अवतार लिए, महाभारत का लड़ाई घमासान हुआ। भगवान श्री कृष्ण एक दिन जंगल में सोए थे और बाली जो था, बाली का जन्म एक व्याधा में हुआ था। उस व्याधा का नाम था जाड़ा। जाड़ा नाम का व्याधा था। वही व्याधा ने देखा भगवान श्री कृष्ण के तलवा को, देखा दूर से, तो तलवा तो लाल था कृष्ण भगवान। हम लोगों के तलवा में भगवान के तलवा में अंतर होगा कि नहीं होगा? हम तो बीच बीच में मकई का रोटी भी ले लेते हैं, भगवान थोड़े मकई की रोटी खा रहे हैं। विचार कीजिए। व्याधा ने तरवा को जो देखा ना, तो मन में हुआ कि कोई मिर्गा हाँफ रहा है। मिर्गा के धोखा में व्याधा ने कृष्ण भगवान के तलवा में तीर मारा। वह तीर कृष्ण भगवान के तरवा में लग गए। तलवा में तीर नहीं लगता। महाभारत के लड़ाई में अर्जुन के रथ पर कृष्ण भगवान बैठते थे और जितना तीर भाला गड़ासा भगवान को लगा था, वो भगवान के शरीर में विलीन हो गया था।
लेकिन तलवा में तीर लगने से कृष्ण भगवान ने देह का त्याग कर दिया। तलवा में तीर लगा तो क्यों लगा? नहीं लगता, लगा तो विलीन हो जाता। कुछ कारण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से कहा, चलिए मेरे यहां भोजन कर लीजिए। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी महात्मा थे। ब्रह्म को प्राप्त तो किए थे, लेकिन नाक पर गुस्सा ज्यादा था। दुर्वासा मुनि ने कृष्ण भगवान से कहा, जाओ रात लेकर के आओ और रुक्मिणी को भी साथ में लाना। तो कृष्ण भगवान रथ लेकर आए, रुक्मिणी साथ में। दुर्वासा मुनि ने कहा, इसमें जो घोड़ा बांध के रखे हो रथ में, घोड़ा हटा दिया। कहा, तुम दोनों पति पत्नी रथ को खींचो, हम रथ पर बैठते। और दुर्वासा मुनि कोड़ा लेकर के बैठ गए रथ पर। एक तरफ जो है रुक्मिणी, एक तरफ कृष्ण भगवान रथ को खींचते हैं। और दुर्वासा मुनि एक कोड़ा रुक्मिणी को, एक कोड़ा कृष्ण भगवान, तब तक मारते रहे जब तक कि घर नहीं पहुंचा। दुर्वासा मुनि के कोड़ा के मार को कृष्ण भगवान और रुक्मिणी ने बर्दाश्त किया। आंख से आंसू नहीं निकलने थे। उस दशा पर भी भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि को सुंदर आसन पर बैठाए, चरणामृत लिए। मार खाने के बाद भी रुक्मिणी, अभी तो हम देखते हैं कि एक दिन जब पति पत्नी जब 2-4 लपड़ दे दिया तो 7 दिन तक खाना नहीं बनती। धमकी देते, काल जहर खेबे, काल खेबे जहर, तो देखिए। लेकिन मार खाने के बाद भी रुक्मिणी बड़े प्रेम से खीर बनाई। खीर परोस कर दुर्वासा मुनि के आगे में रखती है। गुरुदेव, प्रेम से भोजन पा लीजिए। इतना मार मारने के बाद भी जो रुक्मिणी ने प्रेम से कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, गुरुदेव भोजन कीजिए। दुर्वासा मुनि का हृदय कठोर रहने के बाद भी हृदय पिघल गया। आहा, इतना दोनों सहनशील है। दुर्वासा मुनि ने 2-4 बार खीर हाथ में लेकर के मुंह में ले लिया। कृष्ण भगवान से कहा, ये थाली ले जाओ, अंदर ले जाओ। एकांत में जाकर के इस खीर को पूरे शरीर में लेप लो। ये मेरा आशीर्वाद है। पूरे शरीर में प्रसाद को लेप लो। तीर भाला गड़ा सा तुमको लगेगा तो तुम्हारे शरीर में विलीन हो जाए। जैसे समुद्र में बड़ा पत्थर गिरा दीजिए तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण उस खीर को पूरे शरीर में प्रसाद के रूप में लेप लिया, पूरे शरीर में। लेकिन तलवा में खीर नहीं लगाया कि गुरुदेव का प्रसाद है, पैर में तलवा में कैसे लगाए, नहीं लगाए। उस खीर के प्रभाव से अर्जुन के रथ पर जो रथ चलाते थे बैठकर, कितना तीर भाला कृष्ण भगवान को भी लगा, लेकिन वह तीर भाला भगवान के शरीर में विलीन हो गया। तलवा में खीर नहीं लगाया था, व्याधा का तीर लग गया, इसीलिए कृष्ण भगवान के तलवा में।
वह तीर कैसे बना था,